ऐसी लाइव जानकारी आज तक यूट्यूब पे ना है और ना शायद कोई दिखा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, कोई भी फसल आप लगाते हो, दुकानों पे जाते हो, ठेला भर भर के दवाइयाँ लेकर के आते हो। सब्जियों की फसल है, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज या प्याज, आलू, भिंडी, गोभी, कोई भी फसल आप लगाते हो, बागवानी में किसी भी टाइप के आपके पास पौधे हैं भाई, दुकानों पे जाते हो, फर्टिलाइजर की शॉप पे, पेस्टिसाइड की शॉप पे और थैला भर भर के ले आते हो, जेब अपनी कटवाते हो। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा चैलेंज, आज के बाद में आप अपनी जेब कटवाने की आदत भूल जाओगे बिल्कुल ही, और सिर्फ थैला भरोगे तो पैसों का थैला भरोगे, इतनी इनकम हो जाएगी। दोस्त, आज की वीडियो में ये देखिए, लाइव मैंने बहुत सारी चीजें रख रखी हैं और मैं लाइव ही आपको दिखाने वाली हूँ विश्व का सबसे अधिक पोषक तत्वों वाला पावरफुल फर्टिलाइजर प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट। किसान का सच्चा साथी होता है ड्रम और डंडा, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आप कोई भी फसल करते हो, शुरुआत से ही एनपीके, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, ना जाने कितने फर्टिलाइजर डालते हो और उसके बाद में भी ना जाने कितने टाइप के फर्टिलाइजर हैं, लाइन लगा देते हैं। कंफ्यूजन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कौन सा मिक्स करें, कौन सा नहीं करें। तो दोस्तों, सारा कंफ्यूजन दूर होगा आज की वीडियो में और आज से सिर्फ आपकी बचत होगी। ये मेरा चैलेंज है कि आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। ना मात्र के खर्चे में सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट आप तैयार करेंगे एक साथ। कैसे दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो खेती में यही बड़ा कंफ्यूजन होता है, बैग भर भर के ले आते हो, थैला भर भर के लाते हो, लेकिन कौन से फर्टिलाइजर के साथ में कौन सा मिक्स करें या नहीं करें। अगर आपने गलत मिक्स कर लिया तो किसी भी फर्टिलाइजर का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ग्रेड में भी कई टाइप के फर्टिलाइजर आ रखे, 80%, 70%, 33%, 21%, 20%, 10%, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में, कौन सा यूज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एंड तक देखना है इस वीडियो को। अगर आप सफल खेती करना चाह रहे हैं, आपको अच्छा मुनाफा चाहिए, सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? सीवीड फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो भी दानेदार फॉर्म वाला। दानेदार में आप उसमें दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीड करना है आपको कितनी परसेंट वाला है आता है। उसमें 20%, 10%, 28%, 23% आता है। आपको सीवीड लेना है, सीवीड फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है दोस्तों, 80% वाला शुद्ध लेना है। और ये इसमें सबसे पहले लेना है 1 kg शुद्ध। 80% वाला कैसा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप का आएगा बिल्कुल। ये देखिए, आपको दानेदार में 80% वाला शुद्ध मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स करके और उसके बाद में दानेदार बनाया जाता है, तो वो शुद्ध नहीं आ सकता। इसलिए आपको ये वाला यूज करना है। और ये सस्ते कहाँ मिलेंगे दोस्तों, वो मैं एंड में बताऊंगी। आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो स्वस्थ रहनी चाहिए, फसलें स्वस्थ रहनी चाहिए। उसके लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार से बना हुआ फर्टिलाइजर यूज करते। तो ये सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, आगे पीछे नहीं डालना है। जो इस वीडियो में जैसे बता रही हूँ वैसे ही मिक्स करना है। बिल्कुल पाउडर टाइप का आता है ये, 80% वाला और शुद्ध वाला। जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे उसको तुरंत पूरा मिक्स करना है। दानेदार या लिक्विड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या जबरदस्त फर्टिलाइजर है, ये शुद्ध होते हैं तभी इनका रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, ये है असली सीवीड। ये देखिए, ये सिर्फ अभी मैंने मिक्स किया है, ओनली सीवीड। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लेना है फुलविक एसिड। यहाँ पे ह्यूमिक नहीं लेना है, फुलविक एसिड लेना है। फुलविक एसिड भी 80% वाला आपको शुद्ध चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा। और ये भी आपको 1 kg लेना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिख रखी है, आपको लगे कि यही यूज करेंगे। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। और 80% शुद्ध फुलविक एसिड कैसा मिलेगा, ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसा प्योर पाउडर नहीं मिलेगा, हल्का सा दानेदार होगा, जैसे मिट्टी आती है उस टाइप की, और डार्क ब्राउन कलर का सा ये आएगा। ये है फुलविक एसिड। अगर आपको पौधों में, जैसे एप्पल की अभी हार्वेस्टिंग हुई है,
उसमें आपको स्टोरेज बढ़ाना है। हमारे पास अनार के हैं, मौसम्बी है, किन्नू है, संतरा है, कोई भी प्लांट है जिनकी हार्वेस्टिंग के बाद में आप स्टोरेज बढ़ाएंगे तभी आगे चल कर के फीमेल फ्लावर नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा आएंगे। अब फीमेल फ्लावर लाने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए आपको फुलविक एसिड सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र है और ये मैं मोस्टली हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ। दोस्तों, आप फुलविक एसिड को अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों में शुरुआत से ही आप इस्तेमाल करने लग जाइए। फुलविक एसिड अपनी क्रॉप में कम से कम 3 बार तो ज़रूर यूज करना है। पौधे हैं तो महीने में 1 बार यूज करना है। अभी हम सीविड के साथ में ही इसको मिक्स कर देंगे और कुछ फर्टिलाइजर हैं जिनको आपको अलग घोल तैयार करके फिर इसमें डालना होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ अपन डाल दिए और एक साथ मिक्स कर ले, जैसे डालोगे वैसे ही आपको तुरंत मिक्स करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए शांति से आप बैठिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत, ऐसी लाइव जानकारी आज तक यूट्यूब पे ना है और ना शायद कोई दिखा सके जो मैं लाइव दिखाने वाली हूँ। तो 3rd नंबर पे आपको लेना है एमिनो एसिड, और ये भी एमिनो एसिड भी आपको शुद्ध लेना है, 80% वाला दोस्तों, इससे कम वाला नहीं लेना है। ये आता है एमिनो एसिड, वाइट कलर का आएगा, प्योर वाइट भी नहीं है, वाइट क्रीम कलर का सा आता है दोस्तों ये। और जैसा फुलविक आता है ऐसी ही फॉर्मुलेशन में ये एमिनो एसिड आता है। तो ये देखिए, अभी हम डाल रहे हैं ये एमिनो एसिड। जैसा घरों में आटा होता है उस टाइप का सा होता है ये, गेहूं के आटे जैसा। इसको भी इन्हीं के साथ में मिक्स करेंगे। अब दोस्तों 4th नंबर से शुरुआत होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कमी आती है वो आती है जिंक की। सिट्रस में आपके पास प्लांट है, सिट्रस में कोई भी खेती आप कर रहे हैं, सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिंक की कमी आती है। धान की खेती कर रहे हैं, इसमें आपको जिंक की कमी देखने को मिलेगी। आगे चल कर के गेहूँ की खेती करेंगे, उसमें जिंक की कमी आती है। सरसों की खेती आने वाले सीजन में आप करेंगे, उसमें सल्फर की कमी आती है। तो चिलिटेड जिंक यूज नहीं करना है। जिंक भी मिल जाए, सल्फर भी मिल जाए तो क्या यूज करना है दोस्तों, जिंक सल्फेट, ये जिसमें कि जिंक आता है 21% प्लस इसमें सल्फर आता है 10%। ये वाला आपको यूज करना है 5 kg। 10% सल्फर आएगा और 21% इसमें जिंक आएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी पे आप नहीं जाइए। इसमें से 5 kg भैया ये इसमें डाल दीजिए जिंक सल्फेट। अब ये चीज़ें जो आगे मैं बताऊंगी दोस्तों, इनको आप डायरेक्ट टैंक में नहीं डाल सकते। इस तरीके से बाल्टी 5 kg ले रहे तो ये देखिए लगभग 10 लीटर के करीब आपको पानी लेना है। टैंक में बहुत ज़्यादा पानी पहले नहीं फिल करना है, तो इस तरीके से आप पानी में डाल लो भैया। अलग घोल तैयार करना है बिल्कुल। जिंक सल्फेट को पूरी तरीके से घोल करके उसके बाद में डालना है दोस्तों। ऐसा नहीं है, वीडियो में तो हम बहुत कम दिखा रहे हैं, वीडियो में जैसे आपको टाइम लग रहा है वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको घुलने में। आगे जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे तो शांतिपूर्वक आपको डालना है और पूरी तरीके से घोल जाए उसके बाद में ही इसमें डालना है। वो भी तरीका मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जिंक सल्फेट पूरा घोल लिया, इसको धीरे धीरे डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जो पहले हमने घोल तैयार किया है। इस तरीके से डालना है धीरे धीरे, एकदम से बाल्टी भर के नहीं डालना है। ये विशेष सावधानी है इस कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट अब आपको लेना है केमिकल फर्टिलाइजर में फेरस सल्फेट फर्टिलाइजर, और फेरस सल्फेट आपको लेना है 4 kg। फेरस की कमी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन फेरस की भी आवश्यकता हर फसलों में होती है, हरापन लाने के लिए, फसल की मजबूती लाने के लिए, और भी बहुत फ़ायदे हैं जो कि अलग अलग हमारे वीडियो आते रहते हैं। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है दोस्तों 4 kg, और फेरस सल्फेट 19% वाला आता है। राजस्थानी जो दाल बाटी चूरमा आप जानते हैं, अगर राजस्थानी है तो ये चूरमे जैसा आता है, राजस्थानी चूरमा जैसा, वैसा ही कलर और सेम वैसा ही लगता है। बस चूरमा नहीं है, चूरमा समझ के खाना नहीं है। ये डाल दो।
अभी ये फेरस सल्फेट हमने घोल लिया और ये हम डाल रहे हैं। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्राथमिक पोषक तत्व, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। बाकी ये सभी जो मैं आगे बता रही हूँ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको अच्छी मात्रा में जरूर लेना है, फसल हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको 7 kg मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट इस टाइप का आएगा, जो बारीक बूरा चीनी आती है उस टाइप का आता है। और ये भैया अभी इसमें डाल दीजिए। और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी हम घोल करके इसमें डाल रहे हैं। टाइम लगेगा लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट बिल्कुल ही लाजवाब मिलेगा। नेक्स्ट लेना है दोस्तों आपको मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट भी आपको 2 kg लेना है। अभी हमारे पास मैग्नीज सल्फेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास कल आएगा तो कल इसको मिक्स करके उसमें डालेंगे। नेक्स्ट आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आपको लेना है दोस्तों नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि आपने मैग्नीशियम ले लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिए, लेकिन नाइट्रोजन अभी तक नहीं लिया। फसल अगर बढ़वार फुटाव का समय है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, फल लगे हुए हैं, हर स्टेज में नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पोषक तत्व, बाकी पोषक तत्वों का अपटेक ही नहीं होगा, क्योंकि फसल हरी नहीं रहेगी, खाना नहीं बना पाएगी। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सस्ता फर्टिलाइजर यहाँ पे मैं ऐड करवा रही हूँ, वो है यूरिया फर्टिलाइजर। और यूरिया फर्टिलाइजर आपको लेना है 2 kg ओनली, क्योंकि सबसे सस्ता फर्टिलाइजर नाइट्रोजन के लिए यूरिया ही होता है। भैया यूरिया मिक्स कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी फसलों में किसी भी टाइप के रोग भी नहीं आए, फंगस से भी बचाव हो, बैक्टीरियल डिजीज से फसलें बची रहें, इसके लिए आपको डालना है दोस्तों नीला थोथा कॉपर सल्फेट। हर कहीं पे पंसारी की शॉप पे अवेलेबल हो जाता है, और बाकी भी आगे मैं चीज़ें बताऊंगी कहाँ पे सस्ता मिलेगा। कॉपर सल्फेट हम यूज करेंगे इसमें 1 kg सफिशिएंट रहेगा। और कॉपर सल्फेट कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। भैया ये भी डाल लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे हमारे वीडियो आ चुके हैं जो स्टोन टाइप में आता है, क्रिस्टल टाइप में आता है, ये नीला थोथा इसे कहते हैं, इसका आपको यूज करना है। इन्हीं के साथ में कॉपर सल्फेट ये होता है, बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। बोर्डो पेंट हम इससे तैयार करते हैं, बोर्डो मिक्सचर 1% आधा % हम तैयार करते हैं, लेकिन हम तो आज इन फर्टिलाइज़र के साथ में मिक्स करने वाले हैं। भैया वो यूरिया डाल दो, फिर ये मिक्स कर लो। इसको घुलने में टाइम लगता है। कॉपर सल्फेट को घोलेंगे तो 1 दिन पहले, जब ये तैयार करें 1 दिन पहले ही घोल लें, या फिर आपको गर्म पानी लेना है इसका घोल तैयार करने के लिए। देखिए आप जो भी हैं, सीविड है, फुलविक है, एमिनो है, इनको एक साथ में हम डाल सकते हैं। 80% वाला है, बाकी सारे सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले हमने फर्टिलाइज़र यूज किए हैं और इनके साथ में यूरिया यूज किया है। तो कॉम्बिनेशन तो है, ये घोल फटेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बस आपको सावधानी इसी तरीके से रखनी है जो मैंने बताया कि एक एक फर्टिलाइज़र को बाल्टी में लीजिए, मिक्स कीजिए और उसमें टैंक में डालते जाइए। इस तरीके से आपको करना है। आप कहेंगे कि मैम इतने सारे फर्टिलाइज़र बता दिए, पोषक तत्व आप देखिए, सीविड में बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं, फुलविक है स्टोरेज बढ़ाता है, एमिनो है ज़्यादा आपको फीमेल फ्लावर्स लाने हैं, या बहुत अन्य फ़ायदे मिलते हैं। इसमें एक जिंक हो गया, जिंक एक पोषक तत्व है, सल्फर 2 हो गए, फेरस 3 है, मैग्नीशियम 4, मैग्नीज 5, और यूरिया जिसमें कि नाइट्रोजन है 6, और कॉपर 7 तत्व तो सिंपल आपको दिख जाएंगे कि डायरेक्टली आपने डाल दिए। दुनिया का ऐसा पावरफुल कोई फर्टिलाइज़र कहीं नहीं मिलता जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इतने सारे हम परचेज करेंगे तो खर्चा बहुत होगा। नहीं होगा दोस्तों, आपकी जेब खाली नहीं होगी और वो भी चीज़ें घर तक पहुँच जाएगी। सीविड एक्सट्रैक्ट 80% वाला लेना है आपको, लिक्विड नहीं लेना, दानेदार नहीं लेना है, शुद्ध 80% वाला लेना है। मात्र 350 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 25 kg का बैग आता है ये,
आप आराम से 2 साल 3 साल 4 साल यूज कीजिए। मैंने कहा कि बचत होगी आपकी, लेकिन इस तरीके से बचत होगी। 350 रुपये में बहुत सस्ता मिल जाएगा। 1 केजी परचेज करेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, इसलिए आपको बल्क में लेना है। मात्र 350 रुपये। फुलविक है, फुलविक एसिड मात्र 210 रुपये पर केजी मैं परचेज करती हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है, ये भी 25 केजी का ही बैग आता है। जो मैंने परचेज किया वो प्राइस दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको क्या मिलता है वो भी मुझे बताना, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अमीनो एसिड की बात करें, ये भी 80% वाला शुद्ध आपके घर तक पहुँचेगा। मात्र 260 रुपये पर केजी इसकी प्राइस रहने वाली है। ये भी 25 केजी का ही बैग आता है। 25 केजी का इसलिए दोस्तों, आपने जो इंपोर्ट होता है इंडिया में, जो इंपोर्ट होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र, तीनों फर्टिलाइज़र आते हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, और इंडिया में आते हैं ये 25 केजी का बैग। 25 केजी का बैग जिस डीलर के पास आता है वहाँ से मैं डायरेक्ट लेती हूँ। और ये जिस डीलर के पास आते हैं नंबर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, 9996275666। इन नंबर पे आप कॉल करके ये 25 केजी के बैग इतने सस्ते में आप घर पे मंगवा सकते हो। तो प्राइस देखिए कितना सस्ता हो गया, 210, 260, 350 रुपये। और कहाँ आप 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, आप ही के कमेंट आते हैं इतने महंगे आप खरीदते हैं। तो ये 3 तो हो गए, सस्ते हो गए। ये भी दोस्तों आपके आसपास की शॉप से ही आप ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्राइस, कम पैकेट में आते हैं, 10 केजी में, 5 केजी में, तो वो आप लीजिए। 1-1 केजी नहीं लेना है, 10 केजी, 8 केजी, 15 केजी के जो बैग आते हैं वो आपको लेना है। और ये टोटल खर्चा आएगा, ये मात्र कुछ आते हैं 10 रुपये केजी पड़ेगा, कोई 20 रुपये पर केजी पड़ेगा, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये पर केजी पड़ेगा। टोटल ये जो खर्चा मैंने कैलकुलेट किया है वो मात्र आपको पड़ेगा 1000 रुपये से 1200 रुपये, और ये भी मैंने मार्केट प्राइस आपको बताई है। ये 1000-1200 रुपये में हमने 200 लीटर फर्टिलाइजर तैयार कर दिया। इतने सारे पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे। आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, किसी में यूरिया नहीं आएगा, किसी में मैग्नीज नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो यहाँ पे तो कोई कमी नहीं है, कोई भी अन्य तत्व आपको डालने की ही आवश्यकता नहीं रहेगी जब आप इसका यूज करेंगे। यूज करने का तरीका मैं बताऊंगी। मात्र 1000 से 1200 रुपये में 200 लीटर आपने लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया है। सीवीड का बैग इस टाइप का आता है, आपके कमेंट आएंगे इसलिए मैं दिखा देती हूँ। ये 25 केजी का बैग है, सीवीड का इस टाइप का आएगा, और फुलविक का इस टाइप का आता है। दोस्तों अमीनो का मेरे पास अभी कम क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यूज किया है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये छोटे बैग आते हैं, ये तो हर कहीं पे मिल जाते हैं। जितने सस्ते जहाँ जहाँ मिलेंगे मैं आपको वहाँ वहाँ के नंबर प्रोवाइड करवाती रहूँगी। इन पे आप सिर्फ 3 फर्टिलाइज़र ऑर्डर करना है, सीवीड, फुलविक और एमिनो। तीनों फर्टिलाइज़र 25-25 केजी का बैग आएगा दोस्तों। इससे कम में आपको नहीं मिलेगा, 1-2 केजी नहीं मिलेगा, वो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, इसलिए आप फ़ोन भी ना करें। अब आपको यूज कैसे करना है, इसकी परफेक्ट डोज क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। जब भी आप इसको डालेंगे कम से कम आपको 15 दिन ज़रूर रखना है। गर्मियों का समय है तो 10 दिन भी रखेंगे, लेकिन एक तो जैसे हम खुले आसमान में बना रहे हैं ऐसे नहीं बनाना है, आपको छाया में बनाना है। पेड़ की छाया हो सकती है, कोई टिन शेड वगैरह, छाया में आपको तैयार करना है। 15 दिन तक आपको दिन में 2 बार सुबह शाम आपको मिक्स करना है डेली। 15 दिन बाद में आप जितने भी दिन रखें आपको मिक्स नहीं करना, जब यूज करेंगे तब मिक्स करके आप यूज करेंगे। और इसकी परफेक्ट डोज होती है मात्र 5 लीटर इसमें से लेना है। पहले मिक्स करेंगे, 5 लीटर आप लेंगे, और 5 लीटर 1 एकड़ में जाएगा 1 वीक में, 1 हफ्ते में, यानी 7 दिन में सिर्फ 5 लीटर डालेंगे 1 एकड़ में। अब आपको जैसे 2 एकड़ में एक साथ चलाना है तो इसका 10 लीटर ले लेंगे, 3 एकड़ में चलाना है तो 15 लीटर लेंगे, और 7 दिन के गैप से आपको डालना है। जैसे आज आपने संडे को डाला या सोमवार को आप डाल रहे हैं तो नेक्स्ट सोमवार को डालना है। 1-2 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे पीछे आपको नहीं करना है। किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। शुरू से ही डंपिंग ऑफ है या फिर बहुत सारे विल्ट वगैरह की समस्या आती है तो वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सब्जियों के लिए तो ये रामबाण फर्टिलाइज़र है। 15 दिन बाद में आपको डालना शुरू करना है, और जब तक ये पूरा फिनिश नहीं होता तब तक आपको डालते रहना है।
हर बार हर पानी के साथ में चलाएंगे। इसके कॉम्बिनेशन में कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र, कोई भी अन्य कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक, कोई फंगिसाइड कुछ मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को चलाएंगे। चलाने का तरीका विशेष ध्यान रखेंगे, स्प्रिंकलर से आपको नहीं चलाना है, सिर्फ ड्रिप से या फ्लड इरिगेशन से ही आपको यूज करना है फसलों में। खुला पानी चला रहे हैं तो एक इस तरीके से आप छोटा टैंक ले लीजिए, उसके नल लगा दीजिए, नल लगा करके उसमें आप 1 एकड़ है तो 5 लीटर, 2 एकड़ में एक साथ चला रहे हैं तो 10 लीटर, उसी हिसाब से आप मिक्स करके डाल लीजिए और नल को इतना खोलिए कि थोड़ा थोड़ा पूरे पानी के साथ में जाता रहे। ड्रिप से चला रहे हैं तो दोस्तों वेंचुरी आपको इसी अनुसार खोलनी है कि पूरा जितना पानी चल रहा है उसमें आपको धीरे धीरे चलाना है। 10 मिनट 5 मिनट में पूरा कंप्लीट नहीं करना है दोस्तों, एक ही जगह जा कर के फिक्स नहीं करना, उसको पूरे पानी के साथ में पूरी रूट तक चला जाए इस तरीके से आपको डालना है, चलाना है ड्रिप के साथ में। और स्प्रे नहीं करना है, विशेष सावधानी है, ना स्प्रे करना है ना स्प्रिंकलर से चलाना है, सिर्फ रूट में जाएगा, क्योंकि स्प्रे करेंगे स्कॉर्चिंग की समस्या आएगी। मुझे आप उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार रहेंगे, मुझे कमेंट आप ना करें, इसलिए स्प्रे आपको नहीं करना है। इसको एयर टाइट कोई ढक्कन से बंद नहीं करना है, बारीक कपड़े से आपको इसका मुंह बांध देना है ताकि डेली आप खोल करके और दिन में 2 बार मिक्स कर सकें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की जानकारी, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।